हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। अपने तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हो, तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्लास का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके चीज की जो है सुबह 10 बजे डेली आपसे को देखने मिलती है। रीजनिंग की जो है 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे। और हिंदी की जो है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इस टाइम पे आप सभी को क्लास से जोड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जाओगे, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्टिंग बिना किसी देरी के एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ध्यान से एक क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, चलिए 12 सितंबर 1993 को क्या वार था? यदि 3 जून 1970 को बुधवार था तो? चलिए आज जो है इसको दूसरे मेथड से करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तीन जून 1970 को बुधवार दिया गया। ठीक है, चलिए। चलिए छोड़िए, बताइए इसको। तो 3 जून 1970 का जो वास्तविक दिन है, पहले हम वो निकालते हैं। ठीक है, 3 जून 1970 का अगर वास्तविक दिन बुधवार था, तो 12 सितंबर 1993 का दिन भी जो है वास्तविक आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 जून 1970 तो मतलब हमें 1969 तक जाना पड़ेगा ना, एक साल पीछे जाना पड़ेगा, 69 तक। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1600। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन आज नहीं हो पाएगा ऐसा लग रहा है। 1969 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 1969 को हम लिख सकते हैं साथियों, 1600 प्लस 300 प्लस आपका 69, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि 400 से पूरी तरह डिवाइड होगा। 300 में जो है विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 300 में विषम दिनों की संख्या अगर देखी जाएगी तो एक होती है। ठीक है, अब 69 में अगर देखना है, 69 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कितना बचता है। 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, चौक 28, चौक 14। 14 हमारे क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 28, 14 दूनी 28। अब 14 ईयर तो लीप ईयर है, तो बाकी जो है नॉर्मल ईयर है, तो इसमें से 14 माइनस कर लेंगे, तो आपको 69 में से 14 घटाएंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है, 55 हो जाएगा। 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा। ठीक है, 6 में से 1 गया तो 5। ठीक है,
ये हमारे 55 जो है नॉर्मल ईयर है। क्लियर। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? एक 28 से 29 हो गए, 29 और 55 जोड़ लेंगे तो 9 5 14 हो गए, 14 को 4, 5 2 7 1 8। इसको आप क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? 0 बच गया। यानी कि यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 0 आ गई। अब 3 जून तक हमें बोला है, ठीक है। 3 जून तक हुआ। 1970 कैसा ईयर है? तो नॉर्मल ईयर है, ठीक है, लीप ईयर नहीं है। 1970 हमारा जो है लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर है तो इसमें क्या है? 28 का मतलब नॉर्मल ईयर मतलब ये देखिए 1900 का हम 1970 का हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड तो होने वाला नहीं है। ठीक है, 400 से डिवाइड होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब है नॉर्मल ईयर है। तो अब क्या करेंगे? हमें 3 जून 1970 तक जाना है। तो जनवरी 31 का हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें, सीधी सी बात करता हूँ, अगर 30 को हम 31 को क्या करते हैं? अगर 60 से डिवाइड करते हैं, 60 से डिवाइड करते हैं तो 7 के बीच 7 चौक 28, 7 बच्चे 35, 7 चौक 28 होता है, ठीक है। 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे? 28, 29, 30, 31, 29, 30, 31, 3 बचेगा, यानी कि जनवरी का 30, ठीक है। जनवरी का 30, फरवरी का 0 बचेगा क्योंकि नॉर्मल ईयर है इसका से, ठीक है। उसके बाद वापस 30 बचेगा ना। 30 मार्च जो है कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। तो 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो आपका हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा, मार्च का 2 बचेगा। अप्रैल का कितना हो जाएगा? अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं, 3 बचेगा। मार्च 31 का होता है, फिर अप्रैल का 2, फिर मई, मई का 3, मई के बाद जून हमको बोला है 3, इन सबको जोड़ लेंगे। 3 3 6, 3 9 3 12, 12 और 2 15, ठीक है। अब 15 ये हो गया, 15 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे विषम दिन एक बच गया आपका। 31, 28, 4 एकम 4। अच्छा, यहाँ पे देखिए गलती हो गई है ये वाले सेक्शन, बाकी ये तो सही है हमारा। 69 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना है? 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 होगा, एक बार जाएगा, 2 आएगा, 2 बचा, 4 सत्ते 28 होगा, ठीक है। 4 सत्ते 28 होगा तो एक बचेगा यहाँ पे, यानी कि 17 हो गया। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 17 दूनी 34 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 34 हमारा जो है यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 34 अगर यहाँ पे ज्यादा हो गया और 69 में से 17 हमारा लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर कितने हो जाएंगे? 69 में से 17 हमारे लीप ईयर है, तो यहाँ पे 2 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 12 हमारे नॉर्मल ईयर है, ठीक है। नॉर्मल का है वो, ये आपका नॉर्मल से 7 का 2 और यहाँ पे होगा 52। 52 हमारे नॉर्मल ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब इन सबको जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा? 34 और 52 आपका हो जाएगा 4 2 6 5 3 8। अब इसको 7 से डिवाइड कर, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यहाँ पे बच गया 2, ठीक है। सही है अभी। तो देखिए अब कितना दिन हो गया? 3 दिन हो गया। यहाँ पे आपका 2 आ गया, यहाँ पे शेषफल हमारा जो है 2 आया है, ठीक है। शेषफल 2 आया है, तो ए 2 और ए 1, इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3। तो पहला दिन आपका क्या होता है? हफ्ते का सोमवार होता है, दूसरा दिन मंगलवार, तीसरा दिन बुधवार, यानी कि वास्तविक जो दिन है 3 जून 1970 को बुधवार आ रहा है हमारा, तो मतलब
3 जून 1970 को बुधवार था, तो 12 सितंबर 1993 को भी जो है हमारा वास्तविक दिन आएगा, जो कि क्या रहेगा वो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए 1900 क्या बोला है, 92 बोला है। चलिए 1992 बोला, 1993 बोला है ना, तो 1993 के बजाय 1992 तक जाएंगे। 1992 को हम 1600 प्लस वही 300 प्लस आपका 92, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये आपका एक हो जाएगा ना। अच्छा, हमने यहाँ पे देखिए एक तो मिस्टेक की है, एक को नहीं जोड़ा था, यहाँ पे तीन होगा, ठीक है। फिर भी सोमवार, सोमवार से नहीं, अच्छा कैलेंडर में रविवार से स्टार्ट होता है, ठीक है। कैलेंडर में जो है हमारा रविवार से दिन स्टार्ट होता है, तो चार आएगा टोटल। ये हमने एक, इसको हमने छोड़ दिया, ठीक है। इस एक को लेंगे तो यहाँ पे तीन हो जाएगा, और एक मिला जुला के आपका चार हो जाएगा। तो सोमवार दूसरा दिन होता है, मंगलवार तीसरा दिन, चौथा हमारा बुधवार था, मतलब बुधवार ही आने वाला है। रविवार से हमारा जो है सप्ताह स्टार्ट होता है, ठीक है। रविवार पहला दिन होता है, सोमवार हमारा दूसरा दिन होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा होता है। चलिए, हाँ तो 300 का ये हो जाएगा, और 92 को वही सेम करेंगे। 92 को हम चार से भाग देंगे, ठीक है। 92 से अगर चार से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, चार दूनी आठ हो जाएगा, और चार तीन 12 हो जाएगा, यानी कि 23 हमारा लीप ईयर होगा। 23 दूनी कितना हो जाएगा, तो तीन छः, दूनी के चार, यानी कि 46 हो जाएगा, ठीक है। अगर 92 में से 23 हमारा लीप ईयर है, तो नॉर्मल ईयर हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे पता चल जाएंगे। चलिए, 92 में से 23 को माइनस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये, पाँच हो जाए, 12, 12 में से तीन जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 में से दो जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है, यानी कि 69। 69 हमारा जो है नॉर्मल ईयर है। लीप ईयर में दो दिन एक्स्ट्रा होते हैं, नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो इसी वजह से 69 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, और आपका 69 जो हमारा नॉर्मल ईयर होगा, इन सबको जोड़ लेंगे, ठीक है। इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना, 69 46 एक, 69 46 एक, 9 6 15, एक 16, ठीक है। 16 को 6, और 6 4 10, एक 11, अब इसको 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। 116 को फिर 7 से भाग देते हैं, 116 आ रहा है, ठीक है। ये आपका 116 आ रहा है, इसको 7 से भाग देंगे, 7 का 7, 7 एकम 7, ठीक है। चलिए 11 4 होगा, 7 छक 42, 7 7 49, 7 छक 42, छक 42 बचा यहाँ पे चार, तो यहाँ पे आपके विषम जन की संख्या चार आएगी, ठीक है। अब क्या बोला है, सितंबर तक जाने के लिए। 1993 भी हमारा नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो देखिए सितंबर तक जाने के लिए 31 में हमारा जनवरी का हो जाएगा, 3 दिन बचेगा। फरवरी हमारा नॉर्मल ईयर है, इतना बचेगा। मार्च 31 का है, तो 3 दिन। अप्रैल 2 हो जाएगा, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर कितना बोला है, 12 बोला है, तो 12, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लेंगे, और एक ये हमारे लास्ट वाला चार है, इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। चार और एक एक इधर भी है ना, इसको हमने नहीं जोड़ा है, ठीक है। चार और एक है, पांच हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टोटल यहाँ पे हो जाएगा ये पांच। तो अब इन सबको जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 3 12, 3 15, 15 16 17 18 19, 19 19 का 20 21 22 23 24, 24 हो गया, 25 26, 26 और 10 आपका 36 हो जाएगा, ठीक है। 36 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 25 35, एक आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा, ठीक है।
एक हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अगर एक रिमाइंडर बच रहा है तो ये सप्ताह का पहला दिन एक रविवार को स्टार्ट होता है, यानी कि रविवार हो जाएगा। ठीक है, तो 12 सितंबर 1993 को क्या हो जाएगा आपका, रविवार था। ठीक है, यदि 3 जून 1970 को बुधवार था, तो पहले हमने क्या निकाला, 3 जून 1970 को एक्चुअली बुधवार था कि नहीं, तो 3 जून 1970 को हमने निकाला, तो एक्चुअली में जो हमको बुधवार मिल गया। ठीक है, तो उसी प्रकार हमने 12 सितंबर 1993 को निकाल लिया, तो क्या निकल गया हमारा, रविवार निकल गया। ठीक, चलिए, लग नहीं रहा है ज्यादा क्वेश्चन आ पाएंगे, तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। यदि एक वर्ष की 15 जनवरी को सोमवार था, ठीक है, तो उसी वर्ष की 13 फरवरी को कौन सा वार होगा। चलिए, 15 जनवरी से 13 फरवरी के बीच के जो दिनों की संख्या उनको निकाल लेते हैं। ठीक है, 15 जनवरी के बाद हमारा अभी कितना दिन बचेगा, तो इसमें देखा जाएगा तो हमारा 13 दिन बचेगा। ठीक है, देखिए, 13 फरवरी तक विषम दिन का हमको निकालना है। तो जनवरी 31 का, उसमें से 15 तारीख हमें पता है, प्लस में इधर कितना हो जाए 13, इसको क्या करना है, 7 से भाग देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा बटे में 7। ठीक है, इन सबको जोड़ लेंगे, तो ये हो जाएगा 29 बटे में 7, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि विषम दिन की संख्या एक आ जाएगी। ठीक है, एक आ गई, यानी कि सोमवार में हमको एक दिन आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सोमवार जो दिया था 15 फरवरी को, उसमें एक दिन आगे जाएंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे मंगलवार। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है साथ ही आपका राइट आंसर। ठीक, क्लियर सभी को। देखिए, बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका है तीसरा नंबर। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य 375 है, तो उनका मान, मतलब एलसीएम आपका 375 दिया गया है, एमसीएम आपका 25 दिया गया है। यदि उन संख्याओं में से एक 75 है, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा। ठीक है, चलिए, एक संख्या हमें दी गई है 75, ठीक है, बड़ी संख्या दी गई है, छोटी संख्या हमें निकालनी है, और छोटी बड़ी संख्या नहीं है, इनका हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। चलिए, दूसरी संख्या निकालने के लिए पहला मौसा तो दिया गया है। ठीक है, मौसा तो कितना दिया गया, 50 दिया गया। ठीक है, मौसा गुड़े लसा बटे में पहली संख्या। ठीक है, बटे में, चलिए, तो मौसा कितना दिया गया, 25 दिया गया है, लसा कितना दिया गया, 375 दिया गया है। 75 बटे में नीचे आपकी एक संख्या दी गई, पहली संख्या। ठीक है, चलिए, अब इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो 25 से कम एक, 25 से कम 25, 25 तिया 75, अब इसको 3 से अगर काटते हैं, तो 3 एक कम 3। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 5 15, 125 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरी संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आ गई, 125 आ गई। तो छोटी संख्या आपकी और बड़ी संख्या का अनुपात आपका आ जाएगा, देखिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। छोटी संख्या कितना बोला है, 25 बोला है, बड़ी संख्या 125 बोला है, 25 से कम 25, 25 या 75, यानी कि एक अनुपात है 25, 25 125 हो जाएगा, 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, 75 दिया गया है, सॉरी, एक संख्या में 75 दी गई है, एक संख्या में कितनी दी गई है, 75 दी गई है, यहाँ पे देखिए 75 दी गई है, 75 और 125, तो 25 तिया 75 हो जाएगा, और 25 25 125 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 अनुपात 5 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए,
अगला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कार्य वाला है, ये अकेले जो है 24 दिनों में एक कार्य को कर सकता है, और अकेले भी जो है उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य के आधे हिस्से को पूरा करने में कितने दिन की आवश्यकता है। इसका मैंने आपको मेथड बताया है, वापस एक बार बता दिया है। देता हूँ। दिया क्या गया है कि ए का एक दिन का कार्य 1/24 है, था बी का एक दिन का कार्य कितना है, 1/18, ठीक है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का, 1/24 प्लस 1/18 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 और 18 का 72 हो जाएगा। 24 3 72 होता है, 3 हो जाएगा, और 18 4 72 होता है, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 7/72, ठीक है। ये जो इनके एक दिन के कार्य करने की क्षमता है, दोनों के ए प्लस बी की, ठीक है। तो ए प्लस बी पूरा कार्य समाप्त कर सकेंगे। चलिए, ए प्लस बी पूरा कार्य समाप्त करेंगे 72/7 दिनों में, ठीक है। 72/7 दिनों में, ठीक है। अब देखिए, ए प्लस बी कार्य के आधे हिस्सों को, ठीक है, कार्य के आधे हिस्से को समाप्त करेंगे 72/7, ये पूरा कार्य इसको आधे दिन में समाप्त करना है, यानी कि 1/2 में समाप्त करना है, ठीक है। तो इसको अगर इससे काट देंगे तो आपको हो जाएगा 36/7 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको इससे अगर काटते हैं, 2 से कट जाएगा तो 36 हो जाएगा, 36/7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, तो देखिए, 5 सही, 1/7, 7 × 5 = 35, 35 और एक आपका 36, 36/7 हो जाएगा, ठीक है। यानी 5 से 1/7 दिनों में जो है इसको कार्य को समाप्त करेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास को आज की यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपसे वो क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपने जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। आप सभी से हम मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।